अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेशन, जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये तीन टर्म्स लॉ में स्पेशली पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा ये तीनों टर्म्स यूज़ होती हैं और इनको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेशन से। लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन का मतलब कानून साजी। हमारे यहाँ पार्लियामेंट, सेनेट, यहाँ पे कानून साजी होती है, कानून बनते हैं, कवानीन बनते हैं, तो इसको हम लेजिस्लेशन बोलते हैं, कानून साजी। और जो कानून बनाते हैं उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर। वो इदारे भी हो सकते हैं, वो अफराद भी हो सकते हैं, तो इसको लेजिस्लेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी या दीगर अदारे हैं। तो क्या सभी के जो कवानीन है वो पार्लियामेंट से ही बन के आते हैं? लेजिस्लेशन जो है कानून साजी है। बेसिकली होता यूँ है कि जो पार्लियामेंट है ना, वो अपनी जो पावर है कानून साजी की एक हद तक वो डेलीगेट कर देती है किसी इदारे को। मिसाल के तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसने अपनी जो पावर है वो एक हद तक डेलीगेट कर दी है, दे दी है अपनी पावर कि आप इन बाउंड्रीज के अंदर रह के, इन हदूदों के यूथ के अंदर रह के अपने इदारे की हद तक कानून बना सकते हैं। ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसको इख्तियार दिया गया है कि आप कानून साजी कर सकते हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट अफेयर्स की हद तक। लिमिटेड पावर दी है और वो उन बाउंड्रीज के अंदर रह के, उस हदूदों के यूथ के अंदर रह के वो एडमन अपने लॉ बना सकते होते हैं। तो पहला तो जो लॉ बनता है वो पार्लियामेंट और सेनेट से। दूसरा सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि जो पार्लियामेंट एडमन को अपनी पावर डेलीगेट करती है। और तीसरे नंबर पे है प्रेसिडेंट्स जजमेंट। सुपीरियर कोर्ट जो होती हैं उनके जो फैसले होते हैं, उनकी जो जजमेंट्स होती हैं, वो भी सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन होती हैं। मिसाल के तौर पे एक सुपीरियर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो एक फैसला देती है, तो उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए लोअर कोर्ट्स अपने फैसले करेंगी। अगर वो एक डिसीजन देती है, एक जजमेंट देती है, तो लोअर कोर्ट्स बाउंड होंगी कि उसके मुताबिक अपने फैसले करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, ये एक अपनी जजमेंट दे देती है, तो क्या पेशावर हाई कोर्ट बाउंड है कि उसकी जजमेंट के ऊपर अमल दरामद करे? ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टेटस सेम है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट देती है, कोई प्रेसिडेंट देती है, तो फिर तमाम लोअर कोर्ट्स, इवन के हाई कोर्ट भी पाबंद होगी कि उसके मुताबिक अपने फैसले करें। तो जो लेजिस्लेशन का एक सोर्स है वो जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनकी जजमेंट्स भी हैं। पहला हुआ लेजिस्लेशन। नंबर 2 जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी का जो बेसिक कंसेप्ट है, असल इसका काम है, वो है लॉ को अप्लाई करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट एक कानून बना देती है कि जो शख्स किसी का मर्डर करेगा उसको 302 के तहत फांसी दी जाएगी। अब एक मुद्दई है, वो कहता है कि जी हमारा बंदा मार दिया गया है, तो वो 5-7 लोगों ने मारा है। अब यहाँ पे जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो उस लॉ का इम्प्लीमेंट करेंगी अफराद में से किसी एक के ऊपर या सभी अफराद के ऊपर। तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता या नहीं होता, वाकया ही ये विक्टिम है कि नहीं है, और क्या वाकया ही इसने ये क्राइम किया है। तो यानी कि बने हुए कानून को अप्लाई करना ये किसका काम है? जुडिशरी का, ये अदालतों का काम है। दो हो गए, दो इदारे हो गए, लेजिस्लेशन और जुडिशरी। और याद रखिएगा ये सभी अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं। कानून साजी का जो अदारा है लेजिस्लेशन, वो इंडिपेंडेंट है, और जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, वो अपने तौर पे काम करती। तीसरे नंबर पे हमारे पास है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या होता है? एग्जेक्टिव का मतलब होता है लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो इदारे जो लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं। कानून तो एक बन गया ऊपर से, उसको अप्लाई उसको लोगों के अमल दरामद करवाना किसका काम है? एग्जेक्टिव का। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे के सारे आते हैं जो कानून को क्या करते हैं? कानून का अमल दरामद करवाते हैं।
मिसाल के तौर से। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हुआ, एक लेजिस्लेशन, नंबर 2 जुडिशरी एंड नंबर 3 एग्जेक्टिव। ये तीनों टर्म्स हैं जिनको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है।